नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए। रिसेंटली एक स्टडी किया गया और बताया गया कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गई है मोबाइल एक्सपोर्टिंग में, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है। इंडिया बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपोर्टर एट $20.5 बिलियन स्टडी, राइट। देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। लेस देन 10 ईयर्स में हमने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। अभी तक हम मोबाइल को एक्सपोर्ट करते थे, अगर हम 2014-15 की बात करें, बट 2024 में हम थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गए हैं मोबाइल एक्सपोर्टर में। इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए कंट्री दैट मोस्टली इंपोर्ट मोबाइल फोन्स इनटू द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपोर्टर, राइट। और हम कितना एक्सपोर्ट किए हैं? $20.5 बिलियन वर्थ का कहीं ना कहीं फोन एक्सपोर्ट किए हैं, अगर 2024 में हम बात करें तो। बेसिकली अगर हम देखें तो अभी तक हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गए हैं, और वो भी थर्ड लार्जेस्ट। अब अगर देखें तो इसके पीछे का फैक्टर क्या है, मतलब क्यों हम इतना सक्सेस हासिल कर पाए इसमें? देखो, पॉलिसी पुश एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो कि 2020 में आया था, वह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें, क्योंकि यह इनकरेज करता है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को, राइट। मतलब क्या होता है, जैसे आप लार्ज स्केल अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा आपको इंसेंटिव दिया जाता है, और इंसेंटिव देने की वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हमारा काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे राइज कर गया है। और दूसरा फैक्टर है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली जैसे क्या हो रहा है, लेट्स से आपको एक मोबाइल फोन बनाना है, तो चिप आप हांगकांग से इंपोर्ट कर रहे हो, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, फिर उसके पार्ट्स को चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ अदर पार्ट्स को आप लेट्स से यूरोप से इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप असेंबल कर रहे हो, राइट। तो वही है कि आपको एक चीज को बनाने में जो भी चीजें यहाँ आप इंपोर्ट करके एक जगह पे कहीं ना कहीं असेंबल कर ले रहे हो, तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन का जो इंटीग्रेशन है। और इससे क्या हो रहा है कि जैसे कंपनीज, वेरियस कंपनीज है, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, इनको ये अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया। समझ रहे हो? इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जा रहा है, इसी जो ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। एंड अगर बात करें जो हमारा फोकस है एक्सपोर्ट पे, नॉट जस्ट लोकल डिमांड्स, मतलब लोकल डिमांड की तो हम पूर्ति कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारा एक्सपोर्ट पे फोकस है, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट को शो कर रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। कैसे हम चीजों को मतलब बस अपने डोमेस्टिक डिमांड की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली थर्ड लार्जेस्ट, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा है। एंड फ्रॉम इंपोर्टिंग टू एक्सपोर्टिंग, अगर 2014-15 की बात करें, हम इंडिया मोस्टली एक इंपोर्टेड कंट्री था मोबाइल फोन्स के रिस्पेक्ट में, राइट। हम मोस्टली इंपोर्ट करते थे। बाई 2024-25 तक हमने $24.1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, राइट। $24.1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, और अगर देखें तो इसमें 11,950% का इंक्रीज देखने को मिला है। $0.2 बिलियन जो कि 2017-18 में था, राइट। इससे अगर हम कंपेयर करें तो कितना 11.950 कहीं ना कहीं परसेंट का इंक्रीज देखा गया है, एंड दिस इज मैसिव। और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्रेटर है देन डोमेस्टिक डिमांड्स, जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में देखें तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमारा डिमांड भी देखें तो हम एक्सपोर्ट में ज्यादा कर रहे हैं और डोमेस्टिक डिमांड कम है। और ऑब्वियसली यह बिग अचीवमेंट है। एंड अगर देखें जो डोमेस्टिक वैल्यू एडेड है वो भी हमारा इंक्रीज करता जा रहा है। डोमेस्टिक वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लो। लेट्स से आपने एक कार बनाया, कार बनाया इंडिया में, वो है 10 लाख का, ठीक है। इसमें आप देखो, 3 लाख का जो सामान है आपने उसको इंपोर्ट किया बाहर से। ऑब्वियसली सारे प्रोडक्ट्स, सारे जो इसके पार्ट्स होंगे वो सारे मिलेंगे नहीं इंडिया में, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। 3 लाख का आपने इंपोर्ट किया, और 7 लाख आपने जो हमारे लेबर्स, इंडियन लेबर्स है, डिजाइनर्स हैं, रॉ मटेरियल्स है बेसिकली, उसको लगा के कहीं ना कहीं 10 लाख का आपने प्रोडक्ट बनाया, कार बनाया, उसको एक्सपोर्ट किया। तो इसमें डोमेस्टिक वैल्यू एडेड कितना होगा? 7 लाख। 7 लाख जो हमारा मतलब लेबर्स लगे, डिजाइनर्स लगे, रॉ मटेरियल्स लगा, वह डोमेस्टिक वैल्यू एडेड होगा। और इसमें अगर देखें तो डीएवी का शेयर कितना होगा? 70%, राइट। 7 लाख है मतलब 70%, तो इसे हम डोमेस्टिक वैल्यू एडेड बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा इरेज करूं। अगर वही 2022-23 में देखें तो लोकल जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू में, वह है 23%, मतलब अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन। समझ रहे हो? $10 बिलियन, ये भी काफी ज्यादा है। उसमें जो डायरेक्ट डीबीए है, मतलब डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन,
बाय मैन्युफैक्चरर्स themselves रोज फ्रॉम 1.2 बिलियन से 4.6 बिलियन डॉलर। इसमें भी हमें 283% का इंक्रीज देखने को मिला। और इनडायरेक्ट में है कि जो सप्लायर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। 470 मिलियन था, अब हो गया है 3.3 बिलियन डॉलर, राइट। इसमें 604% का इंक्रीज देखने को मिला। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बड़ा अचीवमेंट अगर देखें तो, अगर ऐसे करते रहे तो कहीं ना कहीं हम जल्दी सेकंड फर्स्ट पे पायदान पे आ जाएंगे। हालांकि फर्स्ट वाला काफी ज्यादा है, अभी हम देखेंगे आगे। इम्पैक्ट ऑन जॉब एंड वेजेस। मोबाइल फोन सेक्टर जो है बेसिकली वो अभी ओवर 17 लाख पीपल को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब्स को प्रोवाइड करा रहा है। जो मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मोबाइल फोन का असेंबलीज हो रहा है, वह 17 लाख हमारे पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड कर रहा है, राइट। और उसमें अगर हम एक्सपोर्ट रिलेटेड जॉब्स को देखें तो उसमें 33 टाइम्स ज़्यादा हो गया है कुछ ही साल में, राइट। कुछ साल में हमने 33 टाइम्स कहीं ना कहीं ज़्यादा कर लिया है जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जॉब्स हैं। और एक्सपोर्ट रिलेटेड जॉब्स में कहीं ना कहीं जो अर्निंग है बेसिकली, जो पीपल एम्प्लॉयड है उनकी अर्निंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, वर्कर्स इन एक्सपोर्ट रिलेटेड रोल्स आर अर्निंग बेटर वेजेस, सो दैट ग्रोथ इज हेल्पिंग पीपल डायरेक्टली, ऑब्वियसली। क्योंकि बेटर वेजेस मिल रहा है तो उनका कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और जो एक पर्सनल इनकम है वो भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में वो भी इंक्रीज कर रहा है मोबाइल फोन की वजह से, राइट। अब यहाँ पे जो टॉप 7 मोबाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसको देखें तो, अगर हम फर्स्ट पे देखें तो मेनलैंड चाइना है। 135.3 बिलियन डॉलर का कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट किया भाई। और वहीं पे अगर ग्रोथ देखें तो 7.3% का है इसका। सेकेंड पे हांगकांग है, 25.8 बिलियन डॉलर, -6% का है। इंडिया, इंडिया हो गया आपका 20.5 बिलियन डॉलर, और ग्रोथ देखें तो 585.2%, एंड दिस इज मैसिव अगर हम बात करें तो। और अगर देखें तो कहीं ना कहीं हम जल्दी ही हांगकांग को सरपास कर लेंगे अगर ऐसे ग्रोथ हमारा बरकरार रहा तो, ठीक है। एंड वियतनाम है, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट फिफ्थ पे है भाई यूनाइटेड स्टेट फिफ्थ पे है, फिर उसके बाद चेक रिपब्लिक, फिर सऊदी अरबिया, राइट। व्हाट एक्सपोर्ट सेज, एक्सपर्ट का क्या बोलना है इस पे, देखो। जो पंकज महिंद्रो हैं बेसिकली हेड ऑफ इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है, ग्लोबल वैल्यू चेन का जो इंटीग्रेशन है वही कहीं ना कहीं की है सक्सेस का, राइट। जो बेसिकली ग्लोबल वैल्यू, ऑब्वियसली जो कंपनीज अट्रैक्ट हो रही हैं इसी वजह सब की वजह से हो रही ना। अगर इंटीग्रेशन नहीं होता ग्लोबल वैल्यू चेन का तो ऑब्वियसली कोई ऐसी कंट्री में तो नहीं सेटअप करता अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ पे मतलब ये अच्छे से फंक्शन ना करता हो। ग्लोबल वैल्यू चेन जहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब उसका हो ही ना। जब से एलपीजी रिफॉर्म आया 1991 से, कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोजर है ग्लोबल में काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है, एक्सपोर्ट को लेके, इंपोर्ट को लेके, हर चीजों को लेके, राइट। तो इसी सब की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और ये भी बोला गया उनके द्वारा कि इंडिया शुड कंटिन्यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट वैल्यू एडिशन एंड जॉब क्रिएशन, ठीक है। अब आगे क्या है, मतलब आगे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू नेक्स्ट। जो हमारा आउटवर्ड लुकिंग है बेसिकली ग्लोबल मार्केट में, जो कि फोकस है ग्लोबल मार्केट में, वह बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। आउटवर्ड लुकिंग हमारा बरकरार रखना चाहिए। हमें एक्सपोर्ट और भी इंक्रीज करना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको और भी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। फिक्स टैरिफ एंड ट्रेड रूल्स दैट रिड्यूस आवर कम्पिटिटिवनेस। ऐसे टैरिफ एंड ट्रेड रूल्स जो हमारी कम्पिटिटिवनेस को रिड्यूस कर रहे हैं उसको फिक्स करिए। टैरिफ मतलब यही कि जो हम कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, हाँ, उस पे जो टैक्स वगैरह लगता है, राइट। फिर उसके बाद prioritize लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग लोकल सोर्सिंग टू अर्ली, राइट। लार्ज स्केल प्रोडक्शन को prioritize करिए इस पे अगर आपको इंक्रीज करना और ज्यादा। उसके साथ साथ इंप्रूव करिए लॉजिस्टिक्स में, लॉजिस्टिक्स में इंप्रूव करिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करिए, फिर उसके बाद बिल्ड अ सॉलिड लोकल इकोसिस्टम्स, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी जो हमारा एक्सपोर्ट है मोबाइल का बेसिकली उसको, राइट। एंड कंक्लूजन में बात करें तो जो हमारा राइज है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब जो हम मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, यह कहीं ना कहीं शो कर रहा है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, नॉट प्रोटेक्शनिज्म। मतलब जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है बेसिकली उसको ये शो कर रहा है, प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले ही पीछे छोड़ के आ गए हैं, ठीक है। एंड जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है बेसिकली वही कहीं ना कहीं एक रियल ड्राइवर है सक्सेस का, राइट। और उसके साथ साथ अगर देखें तो हम एक राइट पॉलिसी के साथ जो यह मॉडल है जो हम मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में कर रहे हैं, यह मॉडल हम अदर जो
इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हैं बेसिकली, उस पे भी कहीं न कहीं अप्लाई कर सकते हैं और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडर बन सकते हैं, राइट? जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्टिंग में हम मॉडल को फ़ॉलो कर रहे हैं, हाँ, उस मॉडल को फ़ॉलो करके अलग जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं बेसिकली अलग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हैं, उसमें भी ये कहीं न कहीं फ़ॉलो कर सकते हैं और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडर बन सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया अगर हम बात करें तो एंड आई होप कि आगे भी ऐसे हम ग्रोथ करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज़।